नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर एस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं एक बार फिर से राम सिंह यादव की लाल पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से हम 8 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम 9वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये जीके का पहला पार्ट दिया गया है और इसका ये पहला प्रश्न भी दिया गया है कि नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है, राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, राज्यसभा या प्रधानमंत्री। राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक पार्टियों को मान्यता आपका चुनाव आयुक्त देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? सुशील चंद्रा है। और प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोल का प्रथम शासक कौन था? बैराम खां, तैमूर, चंगेज खां या इनमें से कोई नहीं। तो बैराम खां कौन था? बैराम खां तो अकबर का संरक्षक था। इसके अलावा पानीपत का दूसरा युद्ध, कौन सा दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पहला तो 1526 में हुआ था। 1556 में हेमू और अकबर के मध्य होता है। उसमें अकबर की सेना का मुख्य सेनापति कौन था? बैराम खां था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मंगोल का प्रथम शासक कौन था? चंगेज खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन या अमेरिका। तो लुई 16वें के पश्चात किसका शासन स्थापित होता है? नेपोलियन बोनापार्ट का होता है। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। इसके अलावा यदि पूछा जाए कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारतीय नेपोलियन आपके समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या बेंगलुरु। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। कब होती है? 1969 को होती है। 15 अगस्त के दिन इसरो की स्थापना होती है। और जिसके वर्तमान में प्रमुख है एस सोमनाथ। कौन है? सोमनाथ वर्तमान में प्रमुख है। और इसका मुख्यालय आपके कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है? ओणम, हरेला, नवरात्रि या दिवाली। तो नौका दौड़ का आयोजन आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ओणम पर होता है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो यह आपके केरल का प्रमुख त्योहार है। और किस महीने में मनाया जाता है? तो ये श्रावण माह में मनाया जाने वाला केरल का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? तो कल के पेपर में भी बताया था। कल के पेपर में दूसरे विश्व युद्ध का पूछा था, तो हमने पहले का भी बताया था आपको। क्या बताया था कि पहला विश्व युद्ध 1914 को प्रारंभ होता है और 1918 तक चलता है। ठीक है, पहला विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ और 1918 तक चला। और दूसरा आपका 1939 कब हुआ था? 1939 में प्रारंभ होता है और 45 तक चलता है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आजाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलवाई? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आजाद। तो 1942 को सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह मलाया द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया जाता है। परंतु सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और आजाद हिंद फौज को प्रसिद्धि दिलवाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज को प्रसिद्धि किसने दिलवाई थी? सुभाष चंद्र बोस को। और वास्तविक संस्थापक या वास्तविक गठनकर्ता भी कौन थे आजाद हिंद फौज के? आपके सुभाष चंद्र बोस थे। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शाहजहां, शेरशाह सूरी, औरंगजेब या जहांगीर। तो ग्रांड ट्रंक रोड कहां से कहां तक थी? कलकत्ता से पेशावर तक थी। किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या था? जीवों को कैद करना, जीवों को पालतू बनाना, जानवरों की सुरक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य आपके जानवरों की सुरक्षा करना था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किस जगह को भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है? रांची, धनबाद, देवगढ़ या बोकारो। तो किस जगह को कहा जाता है? धनबाद को आपके कोयले की राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर
बी राइट होगा। धनबाद किस राज्य में स्थित है? धनबाद आपके झारखंड में स्थित है। और रांची क्या है? रांची झारखंड की राजधानी है। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति है मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी, श्रीमाऊ भंडारनायके या मेरिया इसाबेल अर्जेंटीना? तो मार्गरेट थैचर कौन थी? मार्गरेट थैचर आपके ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। श्रीमाऊ भंडारनायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जो किस देश से है? श्रीलंका से है। तो यहाँ पे इसाबेल पेरो या मारिया इसाबेल जो कि अर्जेंटीना की है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगरा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? आपको बार बार एक ट्रिक बताई थी मैंने, एक नाम बताया था। क्या नाम बताया था? नाम बताया था आपको आदिम। ठीक है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? सॉरी, आदिम बताया था। ठीक है, आदिम से क्या होगा? आगरा, दिल्ली और मथुरा किस नदी के किनारे? तीनों शहर आगरा, दिल्ली और मथुरा आपके यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासक थी? झांसी, ग्वालियर, जबलपुर या कानपुर? तो लक्ष्मीबाई कहाँ की शासक थी? झांसी की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। भारत में मुगल शासन किसने शुरू किया? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर? तो मुगल शासन कब शुरू हुआ था? 1526 में। किसके माध्यम से? पानीपत के प्रथम युद्ध के माध्यम से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। और किसने की थी? बाबर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व में देश कौन सा? भारत, अमेरिका, चीन या इंडोनेशिया? तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश सोने का चीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो यह थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मधुमेह, तपेदिक, हैजा या एनीमिया? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी जानते हो कौन सा होता? मधुमेह होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश एक है। क्या है प्रकाश? विद्युत चुंबकीय विकिरण, आदर्श विकिरण, अदीप्त प्रकाश ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। जनरेटर से हमें क्या प्राप्त होता है? विद्युत ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या वायु ऊर्जा? तो जनरेटर से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनीमिया रोग किससे संबंधित है? आंख, हृदय, रक्त या इनमें से कोई नहीं? एनीमिया रोग किसकी कमी से होती है? वैसे आयरन या लोहे की कमी से होती है, या फिर हम कह सकते हैं विटामिन B12 की कमी से होती है। ये सर्वाधिक किस में होता है? यह रक्त में होता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो ये किससे संबंधित हो गया? रक्त से संबंधित हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन का प्रतीक क्या है? O2, O3, CO2 या H2O? H2O तो आपके जल का सूत्र होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओजोन का सूत्र होता है O3। ठीक है, ओजोन क्या कार्य करती है? ओजोन का कार्य होता है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना। ओजोन को नष्ट करने वाली गैस का नाम है CFC गैस, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहते हैं, या फिर उसे हम फ्रियोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना क्या है? प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन? जितनी भी काल्पनिक घटनाएं हमें दिखाई देती है वो सभी क्या होती है? अपवर्तन होती है। जैसे तारों का टिमटिमाना, हम जल में सिक्का डालते हैं और वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये सभी क्या होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40, 45, 46 या 50? तो कितनी होती है मानव में गुणसूत्रों की संख्या? 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत क्या है? जूस, ग्लूकोज, चावल या रोटी? तो तुरंत ऊर्जा कौन सा पहुंचाता है इनमें से? आपका ग्लूकोज पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे शुद्ध पानी कौन सा होता है? समुद्र जल, वर्षा जल, कुएं का जल या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे शुद्ध कौन सा होगा इनमें से? वर्षा जल सबसे शुद्ध होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फोन का आविष्कार किसने किया? आइंस्टीन, ग्राहम बेल, न्यूटन या मार्कोनी? तो किसने किया था फोन का आविष्कार? आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
नेक्स्ट है पीतल किसका मिश्रण है। आपको ट्रिक बताई गई है, कौन सी ट्रिक, पिताजी वाली ट्रिक, पिताजी वाली ट्रिक। ठीक है, पिताजी वाली ट्रिक क्या बोलती है कि पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, पिताजी से हो गया पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण है, एक शब्द याद रखना आपको। तो तांबे को हम क्या कहते हैं, कॉपर। तो कॉपर और जिंक का मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जिंक और कॉपर, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, दाल, पालक, दूध या मछली। तो इनमें से तो सबसे ज्यादा कैल्शियम की बात करें तो दूध में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। दिशा बताने वाली यंत्र का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर या कंपास। सिस्मोग्राफ से तो हम क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, थर्मामीटर से तापमान मापते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा, कंपास दिशा बताने वाला यंत्र है इनमें से। सिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है, फोटोसिंथेसिस में आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या क्या होती है, 24, 30, 32 या 35। तो एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गणित का पहला अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 135, 190, 145, 140 और 135 का औसत कितना होगा। औसत का सूत्र आपको बताया गया है, क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा, 135, 190, 145, 140 और 135। योग हो जाएगा, पहले इकाई का अंक उठाते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ से 5, 3, 15। ठीक है, 15 के 5 एक हासिल हो जाएगी। फिर ये कितना हो जाएगा, 3 और 9 12, 4 16, 4 20, 3 23 और 1 24 के 4, 2 हासिल। यहाँ पे 5 और 2 7, 745 में कितनी संख्या, 1 2 3 4 और 5 संख्या, 5 का भाग देना, कितनी बार जाएगा, 14 पंजे 70, 9 पंजे 45। ठीक है, 149 बार जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इनका औसत कितना होगा, 149 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 7 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, उसके फर्श पर प्लास्टर करवाना है, तो कमरा कैसा, आयताकार है, फर्श आयताकार है। और फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई 7 है, चौड़ाई 4 है, तो कितनी हो जाएगी, 7 गुणा 4, 28 मीटर, 28 वर्ग मीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और 1 वर्ग मीटर का खर्चा 21.50, तो कुल खर्चा कितना आएगा, 21.50 को गुणा कर देते 28 से, जीरो उतार दिया। 28 पंजे कितने होते हैं, 140 के जीरो, 14 हासिल। ठीक है, 28 एकम 28 और 14 42 के 2 4 हासिल, 28 दूने 56 और 4 60। 1 और 2 से पहले दशमलव है, तो 1 और 2 से पहले दशमलव, 602 रुपये कुल खर्चा आएगा उसका, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपये है तथा 5% प्रतिवर्ष से मूल्य घटता है, तो 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। वर्तमान मूल्य कितना है, 18,000 रुपये। ठीक है, कितने प्रतिशत घटता है, 5%, तो कितना हो जाएगा, अगले वर्ष ही 95% हो जाएगा। और कितने वर्षों तक होता रहेगा ये 95%, ये अगले 3 वर्षों तक होता रहेगा। तो 3 बार लिख दो, 95/100 गुणा 95/100। अब 5 के पहाड़े से ये 19 बार, ये 20 बार, ये 19 बार, ये 120 बार, 95 19 बार और 120 बार। ठीक है, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 काट देंगे और इस 2 से इसे काट देंगे 9 बार। अब कितना बच गया, एक तो 19 गुणा 19 गुणा 19, मतलब 19 का क्यूब बच गया। और 19 का क्यूब कितना होता है, 19 का क्यूब होता है आपका 6,859। तो 9 गुणा 6,859 में भाग देना है आपको, किसका भाग देना है, 2 गुणा 2 अर्थात 4 का भाग देना। और 6,859 को हमें गुणा करवाना किससे, 9 से गुणा करवाना, कितना आएगा, 61,731 आएगा। कितना आएगा, 61,731 आएगा। आपको गुणा करवाएंगे तो भाग किसका देना, इसमें 4 का भाग देना। कितनी बार जाएगा, 15 चौके 60, 4 चौके 16, 3 और 2,
15,432 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शनों के आधार पे हम कह सकते हैं कि दशमलव के बाद में कोई संख्या नहीं दी गई है, तो लगभग 15,432 रुपये। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने का अपना नियम, सीधा सीधा 5/18 से गुणा करवा दो। ठीक है, 18 से ये कितनी बार कटेगा, 18 से ये 5 बार कटेगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। एक आदमी कितने दिनों में करेगा, 15 गुणा 20, तो 20 कितने में करेंगे, 20 का भाग दे दो, 20 से 20 कैंसिल, कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है। n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इन दोनों को साइड में ले लेते हैं, 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 प्लस अब इन्हें जोड़ लेते, 1/4 1/4 1/2 1/2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल 1 प्लस 4 से 4 कैंसिल 1 प्लस इस 2 का भाग 4 में 2 बार, और आगे वाले 2 का भी कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना हो गया, 3 प्लस से हम कह सकते हैं 2 2 4 और 2 6/4, 3 प्लस 6/4। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका आपके 4 आ जाएगा। 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, और 4 3 12 प्लस 6 12 और 6 18/4 आएगा इसका राइट आंसर, जिसे हम काट सकते हैं किससे, 2 से काटेंगे, 18 9 बार और 4 2 बार, तो 9/2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9,000 रुपये की राशि का 8% लाभ से धन होगा। 8% लाभ होगा तो कितने हो जाएगी, 108% हो जाएगी। तो 9,000 है, 100% है वर्तमान में, 8% लाभ होते 108% होगी। कुल धन बताना आपको, लाभ नहीं बताना। 2 0 से 2 0, 90 को 108 से गुणा करना, 0 उतार दिया, 9 8 72 और 9 9,720 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, पाई का मान 22/7 गुणा r, बराबर दिया गया 88। अब आपको करना वही है जो आर के गुणा में है वो भाग में, जो भाग में है वो गुणा में। गुणा में क्या है, 22 दूने 44 गुणा में है, तो 44 चला जाएगा भाग में। ठीक है, 7 है भाग में, तो चला जाएगा गुणा में। 44 से 88 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 7 दूने 14, तो त्रिज्या का मान कितना आया, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। आप सभी को पता है कितना होता है, 1/√3 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। एक किसका होता है, एक आपके साइन 90 डिग्री का होता है, कोस 0 डिग्री का होता है। इसके अलावा tan 45 का मान भी 1 होता है, कोट 45 का भी 1 होता है। 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है, कोस 60 डिग्री का भी 1/2 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, कोस 90 का मान भी 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर 5 है, b बराबर 6 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर गुणा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। a क्या है, 5 है, b 6 है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 का स्क्वायर गुणा किससे करवाना, a माइनस बी, 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 गुणा माइनस 1 का स्क्वायर 1, 121 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 121 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी तथा 198 रुपये में बेची, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। हानि कितनी हो रही है, 200 में खरीदा 198 में बेचा, 2 रुपये की हानि हो रही। चाहे हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, सूत्र क्या होता है, हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, और लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि दी गई है 2 बटा क्रय मूल्य दिया गया 200, गुणा क्या करना है 100 से, 2 0 से 2 0 और 2 से 2 कितना आया 1। 1% की क्या हुई है, हानि हुई है। ऑप्शन नंबर
सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं क्या है? आपको बार बार बताया गया है कि जब बराबर ही वृद्धि हो रही है, दोनों में बराबर ही अंतराल दिया गया है, बराबर ही आय या बचत दी गई है, ऐसी स्थिति में सीधा सीधा अनुपातों को वज्र गुणा करवाना होता है। पुराना अनुपात 3:4 है, नया अनुपात 4:5 है, गुणा करवा दो वज्र गुणा। 5×3 = 15, 4×4 = 16। अब आपको क्या करना, नए अनुपात का अंतर 5 और 4 का अंतर 1 बटे वज्र गुणा का अंतर 15 और 16 का अंतर 1 गुणा जो जोड़ा जाए या घटाया जाए, कितना जोड़ा जाता है 5, तो 5 1 से 1 बार ही कटेगा और 5 एकम 5 ही होते हैं। 1 का मान 5 आया तो 3 का मान कितना हो जाएगा 5×3 = 15 और 4 का मान कितना हो जाएगा 500 के 20। तो वो संख्याएं कौन सी हो गई, 15 और 20 हो गई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच अनुपात 1:3 है। यदि उनका योग 240 है तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो अनुपातों का योग कितना है, 1 और 3 का योग हो जाएगा 4, 4 बराबर दिया गया 240, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 से 240 कटेंगे 60 बार, 1 का मान हो गया 60। अब अंतर कितना होगा इनका, 3 और 1 का अंतर हो गया 2, 1 का मान 60 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 60 दूने 120, तो अंतर कितना आएगा 120 आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 2 गुना है। यदि एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? मान लो हमने दूसरी संख्या मान ली x, तो पहले तो हो गया x + 10 बराबर क्या है, अंतर का 2 गुना है, तो x - 10 का क्या है, ये 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x + 10 बराबर हो जाएगा 2x माइनस के कितने हो जाएंगे 10 दूने 20। ये x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस के 20 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। तो 10 और 20 क्या हो जाएंगे 30 बराबर क्या हो जाएगा 2x में से 1x घटाएंगे x का मान कितना आया 30, तो वह दूसरी संख्या क्या हो गई 30 हो गई। किस ऑप्शन में दी गई है 30? ऑप्शन सी में दी गई है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यह थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं आपके रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया 625, 125, 25, 5। आपको रिलेशन सीधा सीधा दिखाई देता है कि 625 में हमने 5 का भाग दिया तो 125 आया, 125 में 5 का भाग दिया तो 25 आया, 25 में 5 का भाग दिया तो आया, और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। जंगल, लकड़ी, पेड़, फर्नीचर को सही क्रम में लिखे। सही क्रम में लिखना, सबसे पहले कौन आएगा, जंगल आएगा। ठीक है, 1 नंबर पे। जंगल में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं 2 नंबर पे। पेड़ से क्या मिलती है, लकड़ी मिलती है 3 नंबर पे। ठीक है, और लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है 4 नंबर पे। तो सबसे पहले जंगल, फिर पेड़, फिर लकड़ी, फिर फर्नीचर। जंगल, पेड़, लकड़ी, फर्नीचर। जंगल, लकड़ी नहीं होगा। ठीक है, पेड़ पहले नहीं आएगा, फर्नीचर पहले नहीं आएगा। जंगल, पेड़, लकड़ी, फर्नीचर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 48, 96 आगे क्या आएगा। देखिए रिलेशन दिखाई दे रहा, क्या रिलेशन दिखाई दे रहा, 24 को 2 से गुणा किया 48, 48 को 2 से गुणा किया 96, 96 को 2 से गुणा करेंगे 192। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, 43, 34, 26, 22, 19, 18 में गलत पद क्या। इस सीरीज में एक संख्या गलत दी गई है इस क्रम के अनुसार। क्रम क्या दिया गया पहले में देखना, 54 और 43 में कितने का अंतर है 11 का, 43 और 34 में कितने का अंतर है 9 का। पहले 11 का अंतर फिर 9 का अंतर, तो हमारे अनुसार आगे 7 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, 34 और 26 में कितने का अंतर है, यहाँ तो 8 का अंतर हो गया, होना कितने का चाहिए 7 का। आगे देखते। ठीक है, 26 और 22 में कितने का अंतर है 4 का, परंतु इसके अनुसार इस 7 के अनुसार देखें तो 5 का अंतर है। ठीक है, फिर 22 और 19 में 3 का अंतर है, और आगे क्या दिया गया इसमें 1 का अंतर है। पहले 11, 9, 7, 5, 3, 1, यानी ये सीरीज अपनी सही है, परंतु यहाँ पे 8 का नहीं होगा, 26 नहीं आएगा। 26 की जगह क्या आएगा 27 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 26 दिया गया, 26 इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 1250, 250, 50, 10 आगे कौन सी संख्या आएगी। तो हमें सीधा सीधा संबंध दिखाई देता है। क्या संबंध दिखाई देता है, 1250 में 5 का भाग दिया 250, 250 में 5 का भाग दिया 50, 50 में 5 का भाग दिया 10, 10 में 5 का भाग देंगे 2,
दो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, ये आपकी आंसर की है। आगे कठिन प्रश्नों के हल है जो आपको देखने नहीं है, क्योंकि कठिन प्रश्नों के हल हमने करवा दिए हैं आपको। और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।